बच्चों आज हम लोग करेंगे फर्स्ट का सी। देयर इट इज रिटेन 12,904 प्लस 2,822। सो वी हैव टू राउंड ऑफ हियर। हमको यहाँ पे राउंड ऑफ करना है, बट देखो हमको इसमें एक प्रॉब्लम है। एक हमको 10,000 के प्लेस में दिया है और दूसरा हमको 1,000 के प्लेस में दिया है। तो इस केस में हम लोग जनरल रूल लगाएंगे अपने हिसाब से। हम इसमें देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम डिजिट दैट इज हमारी कौन सी है 9 8। अगर ये किसी डिजिट में आए तो हमको वहां से राउंड ऑफ करना है। तो देखो हमको यहाँ पे कहाँ पे ये 9 आया ना, हमको यहाँ पे राउंड ऑफ करने के लिए, तो हम इस 9 को राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो 9 हमारी कौन सी प्लेस पे हमारा है, देखो ये हमारा टोटल कौन सी प्लेस पे है बताओ। चलो लिखते हैं राउंडिंग ऑफ 12,904 अप टू 1000 प्लेस। कौन सी प्लेस हम लोग कर रहे हैं 1000 प्लेस पे, अप टू 1000 प्लेस। तो देखो आप लोग 1000 प्लेस के लिए यहाँ पे हमको ये 9 लिखा हुआ है, तो 9 को राउंड ऑफ करके हम लोग यहाँ पे ये 9 को राउंड ऑफ करके हम लोग यहाँ पे 3 कर देंगे, तो जाएगा 13,000। ओके, नाउ अगेन सी फॉर दिस राउंडिंग ऑफ, किसको राउंड ऑफ करें हम लोग 2,822 को, 822 अप टू ये हमारा अभी हमारा 1000 प्लेस पे हो जाएगा 1000 प्लेस। तो अब आप लोग देख के बताइए 1000 प्लेस में यहाँ पे ये है ना 8, ये 500 से बड़ा है, तो इसको राउंड ऑफ हम लोग कर देंगे। कितना हो जाएगा ये 3,000। ओके, नाउ वी हैव टू ऐड इट, सो वी राइट डाउन हियर 13,000 प्लस 3,000। ओके, ऐड करो कितना हो जाएगा, देयर विल बी 16,000 आंसर। ओके, सी नाउ द D1, what is the term in the D? That is 28,296 plus minus 21,496. Okay, see in this question if where is ये दोनों ही हमारे 10,000 के प्लेस पे हैं, तो इसको इजी होता राउंड ऑफ। हम लोग दोनों को ही 1000 प्लेस तक का राउंड ऑफ कर देंगे। कौन सी प्लेस तक का 1000 प्लेस तक का। चलो करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे सेम राउंडिंग ऑफ ये 28,296 अप टू, इसको हमको कौन सी प्लेस तक का करना है 1000 तक का, अप टू 1000। तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, आप लोग देखिए इसको 1000 प्लेस तक करेंगे तो ये 500 से कम है, तो ये पूरा पूरा 0 ड्रॉप हो जाएगा, तो 28,000 इट विल कम। ओके, नाउ राउंडिंग ऑफ ये हमारा लिखना है 21,496 अप टू 1000। इसको भी हमको 1000 तक का करना है, तो क्या हो जाएगा इसका भी, ये भी देखो 500 से बिलो है, तो ये भी ड्रॉप हो जाएगा 21,000। Now subtract it. What will you get? Now you are subtracting. Easy subtraction. What you will get? You will get the answer 7,000. Okay, that is our answer. Now we will do the second one. चलो बच्चों हम लोग अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड का है, इसमें क्या लिखा हुआ है, गिव अ रफ एस्टिमेट। हमको इसमें एक रफ एस्टिमेट बनाना है बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। इसमें हमको नियरेस्ट हंड्रेड्स तक का राउंड ऑफ करके फिर उसके बाद इसमें हमें अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, फिर उसके बाद हमको नियरेस्ट टेंस में करके फिर ऐड करना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको राउंड ऑफ करना अप टू हंड्रेड्स प्लेस तक का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा राउंडिंग ऑफ अप टू हंड्रेड्स प्लेस और राउंडिंग ऑफ अप टू हंड्रेड्स। ठीक है, तो नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर्स विल बी, हम लोग यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखते हैं नंबर्स विल बी। चलिए आप लोग राउंड ऑफ करिए,
देखो ये हमारा 100 प्लस तक करेंगे तो ये 50 से बिलो है तो ये 400 हो जाएगा। अगेन ये भी 50 से बिलो है 34, ये 300 हो जाएगा। अगेन ये 17 भी हमारा किससे है 50 से बिलो है तो ये हो जाएगा 4300। ओके, ये इस तरह से इसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे। फिर उसके बाद अब हमको क्या करना है, सबको ऐड करना है। चलो हम लोग ऐड करते हैं, किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 400, 300, 4300। ओके, add all these numbers, you will get the answer 0 0 3 3 6 4 10 carry 1 5. How much will you get? 5000. See, this is the rough estimate by rounding off to hundreds. Now we will round off this number up to tens. Okay, rounding off up to tens. चलिए, तो नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, आप लोग देख के बताइए। नंबर्स विल बी, देखो अब हमको उसको टेंस प्लस तक करना है, हमारा 9 है ये, तो 10 के क्लोजर है तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, ये एक आगे बढ़ा देगा, ये हो जाएगा 440। अगेन ये 10 0 के क्लोजर है तो ये ड्रॉप हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी सेम नंबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमारा 7, ये 10 के ज्यादा पास है, ये उसको राउंड ऑफ 1 इंक्रीज कर देंगे हम लोग, तो 4 3 2 0। नाउ अगेन ऐड ऑल दिस नंबर्स, 440, 330, 4320। okay, now add these numbers, what you will get? 0 43729, 4373 10 carry 1 5. What you will get? 5090. Okay, in this way we have solved this sum. Now we are going to do the second sum. Let's see students, 2b, what is written there? 1,08,734. Okay, now we have to round off this, and here 47,599, we have to round off it. See how? We have to round off it first up to hundreds. 100 means this 34. See, check it. It is greater than 50 or more than 50. Sorry, it is less than 50 or greater than 50. It is less than 50. Then we will drop here 0 and this number will be same. Then the number will be 1,08,700. Okay. Now see in this one is also greater than 50. So it will round off here. It will increase here 1 in place of 5. जब यहाँ पे 5 की जगह पे एक बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो 6, तो 47,600। ओके, चलो अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे लिख के 108,700। ओके, now the second one is 47,600. Subtracted, what you will get? 0 0, 7 and 6 subtracted will get 1. Again 8 7 subtracted will get 1. Again 4 we subtracted from 10, we will get 6. Okay, this one is our answer. Now again round off up to tens. So what you will get on rounding off up to tens? See, this number 4, it is less than 5, so we will drop here 0 and there will be no increment. यहाँ पे 4 हमारा 5 से कम है, इसलिए उसको हम लोग 0 कर देंगे और कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। यहाँ पे देखो हमारा ये 5 से बड़ा है, ये आगे वाले में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो जब आगे वाले में इंक्रीमेंट होगा तो उसके साथ फिर एक और आगे वाले में इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह 99 लिखा हुआ है। ओके, ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हमारा 600। चलो अब इसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या लिखा है? 1,08,730 minus 47,600. Okay, subtracted, what you will get? 0 में से 0, 3 में से 0 में से 3 में से 0 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 8 में 7 गया 1, 10 में से 4 गया 6.
How much did you get? 61,113. Okay. Now again, in this way we have solved this question. Now we are going to do the third one. Okay. Now see this sum, 8,325 minus 491. Now we will again round off it up to hundreds. We will check here with 50. जब ये हमारा 50 से कम है तो 50 से अगर कम है तो इसको जीरो में पूरा ड्रॉप कर देंगे और कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। इसमें भी 491 है, ये 50 से बड़ा है तो इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा 4 में और बाकी जगह जीरो ड्रॉप हो जाएंगे। हमारे पास क्या है? 8,300 and 500. Now we will subtract it. I think subtraction is very easy. You will do it. 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 13 में से 5 गया कितना आएगा? 8. Here you will get 7. The answer will be 7,800. Now again see here, rounding off up to tens. हम इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो राउंडिंग ऑफ अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? टेंस तक का। तब हम लोग इसका सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करेंगे। 5 हमारा, ये 5 है। अब देखो 5 में क्या होता था कि इसको भी हम लोग इसको आगे राउंड ऑफ कर देंगे। यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 में, ये वाले 2 में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, है ना? तो हो जाएगा हमारा 8,330। अगेन इसमें भी देखो ये हमारा क्या है? 5 से कम है तो इसमें कोई यहाँ पे 0 हो जाएगा और इसमें आगे वाले में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। नाउ अगेन सब्ट्रैक्टेड 8,330 minus 490. Okay, what you will get the answer? 0 से गया 0, 13 से 4 9 गया 4, here you will get 2, 12 में से 4 गया 8, here you will get 7. Okay, how much did we get? 7,840. Okay, in this way we will solve this sum. Say students, in this sum 4,89,348 minus 4,48,365. Okay, now we have to first round off up to hundreds. हमको उसको राउंड ऑफ करना है, हम लोग इसको फिर से चेक करेंगे इन लास्ट के 2 डिजिट्स को। तो ये 50 से कम है तो आगे कोई भी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी और बाकी दोनों जगह पे जीरोस आ जाएंगे। ओके, देखो यहाँ पे। फिर अगेन इसमें भी ये 50 से बड़ी है तो ये 3 वाले में एक नंबर ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 48,400. ओके, नाउ वी विल राइट डाउन हियर 4,89,300 again 48,400. Okay, now subtract it all of you. What you will get on subtracting? 0 से गया 0, 0 से गया 0, 13 में से 4 गया 9, here 8 will come, 8 में 8 गया 0, 8 में 4 गया 4, here you will get 4. 4,40,900. Okay, now again we will round off it up to 100 tens. What we will get? Say here 8 is greater than 5, so we will add 1. इसमें हम लोग एक और ऐड कर देंगे ज्यादा तो क्या हो जाएगा? 4,89,350. क्या हो जाएगा हमारा? 350. ओके, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये वाले नंबर में, ठीक है, तो हम लोग दूर दूर लिखते हैं। इसमें देखो 48,000 में ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 48,000, यहाँ पे भी 5 है तो हम लोग इसमें ग्रेटर बढ़ा देंगे 370. नाउ सब्ट्रैक्ट इट 4,89,350 minus 48,370. Okay, now subtract it. 0 से गया 0, 50 में से 7 गया 8, here you will get 2, 12 में से 3 गया 9, इधर 8 में से गया 0, 8 में से 4 गया 4, 4,40,980. Okay, in this way we will solve all these sums. Okay,
देखो अच्छा, इसमें वाला लिखा हुआ है क्वेश्चन 578 n इंटू 161। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हमको जनरल रूल के हिसाब से राउंड ऑफ करना है। देखो यहाँ 5 के बाद क्या आ गया 7, जब ये 7 आ गया तो हम लोग इसको आगे वाले को राउंड ऑफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 7 5 से बड़ा है। ये हो जाएगा 600 एंड ये देखो 1 के बाद क्या है 6, ये भी 5 से बड़ा है, तो इससे हम लोग 1 क्या कर देंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 200। तो लिखेंगे राउंडिंग ऑफ यूजिंग जनरल रूल, यूजिंग जनरल रूल। ओके, इसे हम लोग क्या करेंगे जनरल रूल के हिसाब से कर देंगे। तो अगर हम लोग 600 का 200 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 and we will place here remaining zeros. Again in the next sum, see for the B part it is 5281 multiplied by 3491. See in this question, अब ये 5 के बाद क्या हो गया 2 आ गया, क्या आ गया हमारा 2। तो हम लोग इस पूरे नंबर को ड्रॉप कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा 5 से कम है 2, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 5000। और अगेन इस नंबर को देखो, ये 3 के बाद क्या आया 4, बट ये 5 से कम है, तो इसको हम लोग कोई भी नंबर हम लोग इंक्रीज नहीं करेंगे, बाकी सब नंबर्स को ड्रॉप कर देंगे। इसमें भी लिख देंगे हम लोग यूजिंग जनरल रूल, using general rule. Okay, now multiply it, what you will get 5000 multiplied by 3000, then 5 3s are 15 and we will place here remaining zeros. Okay, in this way we will do these sums. Now we will go to the next one. See students, ये C वाला देखो क्या लिखा हुआ है 1291 मल्टीप्लाइड बाय 592। इसको भी हमको राउंड ऑफ करना है। देखो 1 के बाद क्या आ गया 2 आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा 2, और ये 2 हमारा क्या है 5 से छोटा है, तो ये पूरा नंबर ड्रॉप हो जाएगा। इसका हम लिखेंगे 1000। ओके, नाउ अगेन सी इन दिस वन, 5 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है 6। तो ये जो 6 है इसको हम लोग क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे, तो ये 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 600, इसमें हम लोग 1 प्लस कर देंगे। ओके, चलो अब आप लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, हो जाएगा ये 1000 मल्टीप्लाई बाय 600। ओके, चलिए आप लोग मल्टीप्लाई करिए, तो 6 1 जा 6 एंड वी विल पुट हियर रिमेनिंग zeros. Okay, in this way we will solve it. Now again come on to the D part. Here it is 9250 into 29. इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करना है। फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो ये 9 के बाद क्या आ गया 2, 5 से छोटा है, तो इसको हम लोग पूरा राउंड ऑफ करके सब 0 कर देंगे, तो हो जाएगा 9000। इसमें देखो हमारा 29 है, क्योंकि बाद 9 बड़ा है 5 से, ये 9 बड़ा है ना 5 से, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें एक राउंड ऑफ कर देंगे, तो हो जाएगा 30। चलो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 9000 मल्टीप्लाई 30, इजी। See 3 9 27 and again we will place here remaining zeros 1 2 3 4. Okay, in this way we will solve this exercise and the sums.